हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुंदन एसएससी पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कार्य और समय से शेष कार्य पर आधारित सवाल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में यह क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 14 दिन तथा 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेले बी ने कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो दिन है ए तथा बी का कार्य करने का वह है 14 तथा 35। तो ए का कार्य करने का दिन है 14 दिन और बी कार्य कर रहा है 35 दिन। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है दोस्तों, एक बार बता दे रहे हैं हम। 14, 35। अब इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटे अंक से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से पहले। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा और 35 नहीं कटेगा तो 35 का ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 नहीं कटेगा, 7 को ऐसे ही लिखेंगे और 35 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। इसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो यह 1 आ जाएगा। तो अब आएगा दोस्तों 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 70। तो 70 जो होगा वह जो 70 आएगा दोस्तों वह ए तथा बी द्वारा टोटल कार्य है। ए तथा बी द्वारा टोटल कार्य है 14 दिन में। ए 14 दिन में 70 कार्य करेगा और बी 35 दिन में 70 कार्य करेगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम यह 14 दिन में 35 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो अगर 14 से 70 में भाग दे देंगे तो 5 बार जाएगा। तो 5 जो आया है वह एक दिन का कार्य आया है ए द्वारा। अब उसी तरह से बी का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे हम। तो 35 से 70 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो बी का एक दिन का कार्य निकल के आया है 2। एक दिन का कार्य 2 आया है बी द्वारा। अब हमसे कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। तो ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य एक दिन में, ए प्लस बी द्वारा एक दिन में कितना काम करेंगे? ए 5 काम कर रहा है और बी 2 कार्य कर रहे हैं। तो टोटल कार्य कितना हो रहा है? 7 कार्य। अब कह रहा है लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। तो 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जा रहा है। तो 4 दिन बाद जा रहा है तो 4 दिन तक तो दोनों साथ में काम करेंगे, ए और बी दोनों साथ में करेंगे। तो 4 दिन तक कितना कार्य करेंगे? तो एक दिन में अगर 7 कार्य कर रहे हैं तो 4 दिन में तो 7 का 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो ए और बी 4 दिन में कितना काम करेंगे? 28 दिन, 28 कार्य करेंगे 4 दिन में। और टोटल कार्य कितना है? 70 कार्य है। तो अगर 28 कार्य करेंगे तो कितना काम बचेगा? तो 70 माइनस 28 कर देंगे तो शेष कार्य मालूम हो जाएगा। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? 42। ए प्लस बी द्वारा 4 दिन में 28 कार्य कर रहे हैं और शेष कार्य कितना बच रहा है? 42। अब कर रहा है शेष कार्य को अकेले बी ने कितने दिन में वह पूरा करेगा बी। तो शेष कार्य कितना है? 42 है
और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। तो बी द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, अगर एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो 42 कार्य करने में कितना समय लगेगा उसको। तो अगर हम 42 में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। तो समय निकल के आ जाएगा 21। अब बी द्वारा शेष कार्य 42 जो है वह 21 दिन में वह पूरा कार्य समाप्त कर देगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला सवाल है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसमें ए प्लस बी 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले किया जिसमें 20 दिन का समय और लगा। ए अकेले वह काम कितने दिन में कर सकता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 30 दिन में। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, अगर 30 दिन में कार्य को 30 दिन लगा रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/30। अब उसके बाद करा उन्होंने 20 दिन काम किया, तो एक दिन में 1/30 काम कर रहे हैं, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा 20 दिन में 20/30 काम करेंगे। सरल कर लेंगे तो आ जाएगा 2/3 काम करेंगे वह। यह हमारा काम आ गया। ए प्लस बी द्वारा 20 दिन का काम आ गया 2/3। अब उसके बाद कर रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया। तो शेष काम ए ने अकेले किया। तो शेष काम कितना होगा, अगर 2/3 कार्य मिलकर किए हैं 20 दिन में, तो शेष कार्य पूछ रहा है। तो शेष कार्य क्योंकि 2/3 काम किए हैं तो कुछ तो काम बचा होगा, तो 1 - 2/3 कर देंगे तो आ जाएगा 1/3। तो शेष कार्य हमारा निकल के आ गया है 1/3। अब शेष कार्य ए ने अकेले किया, तो ए द्वारा 1/3 काम करने में कितना समय लग रहा है इसको, 20 दिन। ए द्वारा 1/3 कार्य करने में कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। तो अगर ए द्वारा 1/3 कार्य 1/3 ही कार्य है, 1/3 कार्य को करने में 20 दिन लग रहे हैं, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो ए द्वारा पूरा कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। तो अगर हम 20 में 1/3 का भाग कर देंगे तो हमारा पूरा समय निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो 1/3 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 60। तो जो शेष कार्य है उसको पूरा करने के लिए ए को अकेले 60 दिन और अतिरिक्त समय लगेगा। तो 60 दिन में वह पूरा जो शेष कार्य है वह कंप्लीट कर लेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले
छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो इसमें हमें समय पूछ रहा है कि कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा और यहाँ पे ए, बी तथा सी द्वारा दिन दिया गया है 10, 12, 15 दिन और ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दे रहा है। तो माना पूरा कार्य होने में यक्स दिन लगेगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें दूसरे तरीके से बताएंगे। तो माना पूरा कार्य करने में यक्स दिन लगेंगे, तो जो दिन है वह यक्स मान ले रहे हैं। फिर उसके बाद क्या, अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, ए द्वारा कितना समय लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। तो अगर ए द्वारा 10 दिन लग रहा है तो एक दिन में कितना समय लगेगा, तो यक्स बटे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दे रहा है। तो अगर 5 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है तो हम यक्स माइनस 5 कर सकते हैं, क्योंकि जो टोटल दिन है वह यक्स माने हैं और टोटल दिन में से वह 5 दिन पहले छोड़ दे रहा है ए, तो यक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब देखेंगे बी। अब बी कह रहा है कि यह 12 दिन में कर सकता है, लेकिन यह क्या कर रहा है कि यह बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ दे रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, अगर ए यक्स माइनस 5 दिन लगा रहा है और ए क्या कर रहा है, अगर बी की बात करें तो बी बराबर देखेंगे यक्स माइनस 5, यह ए का है और यह कर रहा है 2 दिन बाद छोड़ दे रहा है बी। तो अगर यह बी की तुलना में कर रहा है तो यहाँ पे यक्स माइनस 5 अगर 2 दिन बाद कर रहा है तो अगर हम +2 करेंगे तो यक्स माइनस 5 +2 हो जाएगा और -5 में से +2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 3। तो बी द्वारा जो समय ले रहा है वह कितना ले रहा है, यक्स माइनस 3 और दिन कितना है, 15 है। तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 3 बटे 15। अब सी द्वारा देखेंगे तो सी क्या कर रहा है कि वह 15 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15 और टोटल दिन कितने हैं, यक्स हैं, तो हो जाएगा यक्स बटे 15 सी द्वारा। अब कह रहा है कि तीनों द्वारा पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो अब तीनों को जोड़ देंगे तो यक्स माइनस 5 बटे 10 प्लस यक्स माइनस 3 बटे 15 प्लस यक्स बटे 15 इक्वल 1 के। अब देखिएगा दोस्तों, अब 10, 15 सॉरी दोस्त, यहाँ पे बी द्वारा है ना, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 12 है, तो बी द्वारा 12 है और सी द्वारा 15 है। तो अब इन तीनों का 10, 12 और 15 तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। अगर तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। अब 60 में 10 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम 60 आएगा और 60 में 10 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 यक्स माइनस 5 हो जाएगा। फिर प्लस अब 12 से 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 यक्स माइनस 3 प्लस उसके बाद 15 से 60 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यह 4 यक्स हो जाएगा बराबर 1 के। अब ये 60 जो है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 यक्स माइनस 30 प्लस 5 यक्स माइनस
15 प्लस 4x बराबर 60 के। अब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 5x प्लस 4x, तो यह हो जाएगा 15x बराबर -30 में -15 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा माइनस, और बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 60 प्लस 45 बराबर 105 के। अब x बराबर अगर 105 में 15 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो x बराबर 7 दिन लगेंगे। तो जो पूरा कार्य है दोस्तों वह पूरा करने में 7 दिन लगेंगे। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, x तथा y किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, लेकिन 6 दिन बाद x कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य अकेले y कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिएगा, x द्वारा कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन। y द्वारा कितने दिन लग रहे हैं, 15 दिन। और 12 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। अब x द्वारा 12 दिन लग रहा है 60 कार्य करने में, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा। अगर 12 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन में तो 60 में 12 से भाग दे देंगे तो 5 बार जाएगा। तो 5 क्या आ गया, एक दिन का कार्य आ गया x द्वारा एक दिन का कार्य आ गया 5 कार्य। और y अगर 15 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो 60 में 15 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का कार्य निकल के आ गया एक दिन का। x का एक दिन का कार्य 5 है और y का एक दिन का कार्य कितना है, 4 है। अब टोटल कार्य क्या होगा, एक दिन का। तो एक दिन का कार्य निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर टोटल कार्य एक दिन का, तो 5 प्लस 4 एक दिन का आया है, और कितना हो जाएगा, 9 कार्य हो जाएंगे एक दिन का। और उसके बाद क्या कर रहा है, उन्होंने साथ मिलकर काम करना आरंभ किया है, मिलकर कार्य को शुरू किया है, लेकिन 6 दिन बाद x कार्य छोड़कर चला गया। अगर x 6 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया है तो 6 दिन तक तो दोनों साथ में काम किए हैं, तो 6 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 9 गुणे 6 बराबर 54 कार्य। तो 54 कार्य जो x और y हैं दोनों मिलकर 6 दिन में 54 कार्य किए हैं। उसके बाद x छोड़ के चला गया है, तो अगर x छोड़ के चला गया है तो बचा कार्य कितना, टोटल कार्य 60 है, और यहाँ पे x प्लस वाई द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य 54 है, तो बचा कार्य कितना, तो 60 माइनस 54 कर देंगे तो जो शेष कार्य होगा वह निकल के आ जाएगा, वह कितना है, 6 कार्य। अब हमसे पूछ रहा है कि शेष कार्य अकेले y कितने दिन में पूरा करेगा। तो y अगर एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, तो y द्वारा देखेंगे कि y अगर एक दिन में 4 कार्य कर रहा है तो यहाँ पे 6 कार्य है, तो 6 कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अगर एक दिन में 4 कार्य कर रहा है तो 6 कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो 6 भागे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 कार्य। तो शेष कार्य को पूरा करने में y द्वारा लगा समय 3/2 दिन, एक सही 1/2। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब अगला सवाल दिया गया है, ए किसी काम का 1/3 भाग, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए किसी काम का, कोई काम है उसका 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो ए द्वारा अगर किसी काम को किसी काम का 1/3 भाग अगर 5 दिन में पूरा 5 दिन में कर सकता है वह, तो पूरा कार्य को करने में उसको कितना समय लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा। अगर किसी कार्य का 1/3 है, कोई कार्य है उसका 1/3 कार्य है, मतलब कुछ काम है और कुछ वह नहीं दिया गया है, तो इसमें 1/3 भाग है, उसमें 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो पूरा कार्य बराबर 5/1/3 कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 5 3 ऊपर चला जाएगा, गुणे 3 बराबर 15। तो ए द्वारा पूरा कार्य को करने में उसे 15 दिन लगेंगे। अगर पूरा कार्य करने में 15 दिन लग रहे हैं ए द्वारा। अब बी क्या कर रहा है, बी उसी काम का, बी द्वारा उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो अगर 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा वह। तो पूरा कार्य निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 10/2/5, क्योंकि अगर 2/5 भाग वह 10 दिन में कर सकता है, तो पूरा कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 10 गुणे 5 डिवाइड बाई 2, 2 से काट देंगे, तो बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ए द्वारा 15 दिन लग रहा है और बी द्वारा कितना लग रहा है, 25 दिन लग रहा है। अब देखेंगे तो ए और बी द्वारा, ए द्वारा कितना लग रहा है, 15 दिन, और बी द्वारा 25 दिन। अब 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ए द्वारा अगर 15 दिन में 75 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 5 कार्य करेगा। और बी 25 दिन में 75 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में बी द्वारा कितना काम करेगा, 3 काम करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा टोटल कार्य कितना हो गया, एक दिन का। यहाँ पे ए द्वारा 5 है और बी द्वारा 3 है, तो दोनों का एक एक दिन का है, तो दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 कार्य हो गया एक दिन का। अब यहाँ टोटल कार्य दिया है 75 कार्य है, और एक दिन में अगर 8 कार्य कर रहा है, तो 75 कार्य करने में कितना उसको दिन लगेगा। तो ए प्लस बी द्वारा 75 डिवाइड बाई 8 कर देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा उसे कितना दिन कार्य करने में लगेगा। तो इसे हल कर लेंगे तो आ जाएगा 9 सही 3/8 दिन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, देखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। दिया है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तब एक दिन का
ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य करने में उसको कितना दिन लगेगा? तो ए द्वारा पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो 10/1/4 कर देंगे तो दिन निकल के आ जाएगा 10 × 4 बराबर 40 दिन उसको पूरा कार्य को करने में लगेंगे। अब बी क्या कर रहा है? बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो बी द्वारा 20 दिन में कितना कार्य कर रहा है? 1/3 भाग। अगर 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो 20 × 3/1 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब ए द्वारा 40 दिन लग रहे हैं और बी द्वारा 60 दिन लग रहा है, तो कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो ए एक दिन में 40 कार्य कर रहा है और बी 60 कार्य कर रहा है। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये 40 दिन में 120 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3 काम करेगा। और बी अगर एक दिन में 60 कार्य कर रहा है तो 120 60 एक दिन में बी अगर 60 दिन में 120 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2 कार्य करेगा। अब हमसे पूछा गया है ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो ए प्लस बी, अब ए कितना कार्य कर रहा है? एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और बी कितना कर रहा है? 2 कार्य कर रहा है। तो टोटल कार्य कितना हो गया? एक दिन का 5 कार्य हो गया एक दिन में। अगर एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं तो 120 कार्य है, तो 120 में अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो हमें दिन मालूम हो जाएगा कि वह कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो 120/5 बराबर काट देंगे तो टोटल जो दिन होगा वह निकल के आ जाएगा हमारा 24। तो 24 दिन लगेंगे कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा।